हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की केमिस्ट्री और उसमें एक लेसन था, लेसन 2 का सोल्यूशन। मीन्स उस लेसन का नाम है विलयन और यह केमिस्ट्री कक्षा 12 की लेसन दूसरा है। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता में हम लोग मोलरता पढ़े थे, मोलों की संख्या पढ़े थे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पढ़े थे, मोललता पढ़े थे। अब नॉर्मलता की बारी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और दोस्तों आज के पहले जो वीडियो गई थी वह हाइलो अल्केन की है, लगभग 13 से 14 वीडियो गई हुई है। और उसको अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिए। तो दोस्तों आज चलते हैं विलेन की तरफ। लेसन है, अब देखिए इसमें बात हम लोग करेंगे नॉर्मलता की। दोस्तों आज के पहले वीडियो इसकी गई हुई है लेक्चर पार्ट 2 की, और उसमें मोलरता और नॉर्मलता की बात हुई थी, एक इंट्रोडक्शन हुआ था। और आज नॉर्मलता को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि नॉर्मलता क्या है। तो नॉर्मलता विलयन की एक सांद्रता है, किसी भी विलयन की एक सांद्रता है। और नॉर्मलता कब निकाली जाती है? जैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि 2 लीटर हमारे पास कोई विलयन है, मीन्स हम एक विलेय को, जैसे 50 ग्राम विलेय है या फिर 100 ग्राम विलेय है, उसको हमने 2 लीटर विलेन में घोल दिया है। 2 लीटर विलेन बना हुआ है हमारे पास। H2SO4 का विलेन हो सकता है या फिर HCl का विलेन हो सकता है, मीन्स फास्फोरिक अम्ल का भी विलेन हो सकता है। मीन्स कोई भी पदार्थ एक विलेन में घुला हुआ है और उस विलेन की सांद्रता हमको बताना है। विलेन कब बना? जैसे हमारे पास एक विलेय होता है, कोई विलेय पदार्थ हमारे पास था, उसको हमने किसी विलायक में घोल दिया और विलेय जब विलायक में घुल गया तो फिर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर बन गया। तो जो बन गया उसको हमने विलेन कहा। देखिए विलेय था, विलेय कैसा हो सकता है? जैसे कौन सा पदार्थ विलेय के रूप में काम करेगा? तो अम्ल घुल सकता है विलेय के रूप में, क्षार घुल सकता है विलेय के रूप में, लवण घुल सकता है विलेय के रूप में, आयन धन आयन व ऋण आयन घुल सकता है विलेय के रूप में। और इस विलेय की हम 50 ग्राम को, मान लीजिए 50 ग्राम को किसी विलायक में घोल दिए, किसी विलायक में घोल दिए, और ये विलेय और ये विलायक दोनों मिलकर क्या बन गया? विलयन। क्या बन गया? विलयन। तो यह विलयन, अब उसकी सांद्रता बताना है कि उस विलयन की सांद्रता कितनी हुई, और वो भी सांद्रता किसमें बताना है। देखिए हम लोग ग्राम प्रति लीटर में वह सांद्रता बता सकते हैं, मोल प्रति लीटर में बता सकते हैं वह सांद्रता, मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति किलोग्राम में वह सांद्रता बता सकते हैं, और वह ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में वह सांद्रता बता सकते हैं। तो आज बारी है पढ़ने की ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में सांद्रता बताने की। इस सांद्रता को कहते हैं ग्राम प्रति लीटर में ही सांद्रता। इस सांद्रता को कहते हैं मोलरता, मीन्स कैपिटल एम से दिखाएंगे इसको, मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता। इस सांद्रता को कहते हैं मोललता, स्मॉल एम से दिखाते हैं। और इस सांद्रता को बोलेंगे नॉर्मलता, कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलता कब आप निकाल पाएंगे, जैसे किसी विलेन की नॉर्मलता कब निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? देखिए मैं बता दूं विलेन की सांद्रता, आज जो हम लोग नॉर्मलता पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको क्या चाहिए? नॉर्मलता बराबर होता है, नॉर्मलता को एन से दिखाते हैं, और नॉर्मलता बराबर होता है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आयतन किसमें होता है दोस्तों? तो ये रहेगा लीटर में। अगर यहाँ पर ml में आ गया तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही। और अक्सर न्यूमेरिकल जब आता है तो उसमें न्यूमेरिकल में विलयन का आयतन हमेशा ml में दिया जाता है। ml में देंगे दोस्तों तो जो है ml को आप 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ml लीटर में हो जाएगा। ठीक है, और हमको यही बताना है कि किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में जो विलेय घुला होता है, मतलब जो विलेय घुला होता है, उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। बात को समझिए ध्यान से। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन है तो दोनों रहेगा, विलेय विलायक दोनों रहेगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में जितना विलेय का ग्राम तुल्यांक घुला होता है उसी को नॉर्मलता कहते हैं। और इसको इस कैपिटल एन से दिखाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है
वह होता है दोस्तों ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यह इसका यूनिट होती है, मात्रक होता है। अब देखिए यह ग्राम तुल्यांक, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इतना, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसमें देखिए ग्राम तुल्यांक की बात है, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए अब चलते हैं ग्राम तुल्यांक की तरफ। विलेय, विलेय मतलब अम्ल, विलेय मतलब अम्ल, अम्ल मान लेते हैं का तुल्यांकी भार। अगर विलेय अम्ल होता है तब उसका तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तो जिसका भी तुल्यांकी भार आपको निकालना पड़े उसके अणुभार में भाग देना होता है, अणुभार में भाग देना होता है। कैसे दोस्तों? अगर ये अम्ल है, अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो अम्ल के अणुभार में H+ की संख्या से भाग देना पड़ेगा, तब आएगी H+ की संख्या। और इसको और क्या कहते हैं? तो क्षारीयता भी कहते हैं। अम्लों में क्षारीयता का गुण होता है, मीन्स कोई भी अम्ल जो पानी में जाने के बाद प्रोटॉन लेता है या फिर हाइड्रोजन आयन देता है, उसकी क्षमता को हम लोग कहते हैं क्षारीयता। मतलब कोई भी अम्ल जितना ज़्यादा H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा या फिर प्रोटॉन देगा, उसकी क्षमता को कहते हैं हम लोग क्षारीयता। तो क्षारीयता भी कहते हैं और क्षारकता भी कहते हैं। या फिर अगर ये क्षारीयता नहीं दिया हुआ है, H+ की संख्या है, तो आप जान सकते हैं जैसे H2SO4 हो गया। H2SO4 मान लीजिए किसी विलयन में घुल गया है, विलेय है, तो इसमें से कितना H निकलेगा? 2H, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। और अणुभार एक पूरे का आएगा, जैसे 2H का जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, फिर सल्फर का हो जाएगा 32, फिर 16 चौका 64। तो इन सभी का जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा अणुभार। और फिर उस अणुभार में जब H+ की संख्या से भाग देंगे, मीन्स H+ की संख्या इसमें कितनी है? 2, तो आ जाएगा H2SO4 का तुल्यांकी भार। और दोस्तों अगर मान लीजिए यही अगर अम्ल नहीं है, क्षार है, क्षार है, क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, तो ये क्षार के तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? अणुभार में भाग दे देंगे हम किससे? OH- आयनों की संख्या, क्योंकि क्षार जब होता है तो उसमें क्या होता है? हाइड्रॉक्साइड आयन होता है, तो उस हाइड्रॉक्साइड आयन की संख्या से भाग दे देंगे। या फिर कोई भी क्षार जितना OH- देता है उसे कहते हैं हम अम्लता या अम्लीयता, अम्लता या अम्लीयता। जैसे मान लीजिए अगर NaOH की बात आ गई, कहीं अगर किसी विलयन में NaOH घुला है तो इसका अणुभार यहाँ रखेंगे और OH- आयन इसमें कितना OH है? 1 है, तो 1 यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा तुल्यांकी भार आ जाएगा। ठीक है, बस यही है। अब देखिए अगर यहाँ पे आयन भी हो सकता है, आयनों का तुल्यांकी भार, अगर आयन का तुल्यांकी भार आ गया तो उसके अणुभार में जितना धन आयन या ऋण आयन रहेगा उसकी संख्या से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। जैसे देखिए लिख देते हैं, छोड़िए आयनों की छोड़ देते हैं, बता दिया, लिख लीजिएगा। लवण का बोल देते हैं, लवण का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार दोस्तों अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालते हैं? देखिए लवण के तुल्यांकी भार में, अणुभार में लवण का अणुभार ऊपर रख देंगे और अपान, इस लवण में धन आयन ऋण आयन दोनों निकलता है, धन आयन भी निकलता है और ऋण आयन भी निकलता है। तो किसी एक की संख्या से भाग दे देंगे, यहाँ पे धन आयनों की संख्या या ऋण आयनों की संख्या से भाग। आयनों की संख्या कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो इस तरह से आपका तुल्यांकी भार आ जाएगा। अब देखिए यह तुल्यांकी भार, यह तुल्यांकी भार, यह तुल्यांकी भार, अगर ये वाला फार्मूला अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे रखेंगे तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा। वो क्या होगा? देखिए ये तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे H+ की संख्या, OH- आयनों की संख्या और धनायनों या ऋणायनों की संख्या लवण के केस में। अगर मान लीजिए इसको वहाँ पे रखते हैं तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा हमको नॉर्मलता का। वो क्या होगा? तो देखिए नॉर्मलता मीन्स कैपिटल N बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भार, किसका भार? विलेय का, विलेय का भार, विलेय का भार अपान, ये देखिए ये पूरा रहने देते हैं, इसको रख देते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और फिर ये आयतन किस में होगा? लीटर में होना चाहिए। अगर ml में रहेगा तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? फिर लीटर में डायरेक्ट यहीं पे रख देंगे। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन पर सीधे, ठीक है। यह बात समझिएगा, विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? विलेय अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, आयन हो सकता है, धन आयन हो सकता है, या फिर लवण हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये इसका फार्मूला हो गया
अब इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी विलयन के 250 ml आयतन में 250 मिली आयतन में कितना है? 49 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक अम्ल घुला हुआ है, विलीन है, कभी कभी दे देता है विलीन है, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता घुला है, तो विलयन की सांद्रता किसमें बताइए? देखिए यहाँ पर एक पॉइंट होगा, सांद्रता ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में बताइए। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में बताइए। सीधे नहीं कहेगा कि नॉर्मलता, कभी कभी सीधे कहेगा मान लीजिए तो पेपर आसान हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इस तरह बोलेगा विलयन की सांद्रता ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। अभी दे देगा दोस्तों, अभी क्या देगा देखिए, ज्ञात है, यहाँ पे दे देगा गिवन पॉइंट क्या है? H2SO4 है ना, तो H बराबर 1 दे देगा, S बराबर 32 दे देगा, सल्फर का परमाणु भार है, और O बराबर 16 दे देगा, ठीक है। बस इतना दे दिया, अब आपको क्वेश्चन मिल गया, अब आप करिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आंसर जब इसका हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले क्या लेना है हमको? विलय। देखिए ये 250 ml है, ये 49 ग्राम H2SO4 है, तो ग्राम की अगर कंपेरिजन करेंगे किससे? ml से, तो क्या हो जाएगा? ये कम होगा, कम मतलब विलय हो जाएगा। विलय कौन है? अम्ल है, H2SO4। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले विलय का भार, और विलय कौन है? विलय का भार कितना ग्राम में रहेगा? हमेशा ग्राम, 49 ग्राम हो जाएगा। और ये विलय कौन है? H2SO4, तो लिखेंगे विलय मतलब H2SO4 का अणु भार। ये भार क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए एक H है तो एक H का 1 होता है, 2H का 2 हो जाएगा, 2। फिर उसके बाद सल्फर है, एक बार है तो सल्फर का 32 हो जाएगा, फिर एक ऑक्सीजन का 16 है तो 4 ऑक्सीजन का 16 चौक का 64 हो जाएगा। अब ये टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 98 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया H2SO4 का अणुभार 98। अब देखिए H प्लस की संख्या कितनी है? H प्लस की संख्या किसमें? H2SO4। तो छोड़िए, निकाल लेते हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तुल्यांकी भार, तो ये तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? देखिए H2SO4 का, तो रखेंगे भार अणु भार, ऊपर रखेंगे अणु भार अपान H प्लस की संख्या, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए अणुभार इसका कितना है? तो अणुभार आ गया 98 अपान ये H प्लस की संख्या कितना है? 2, तो 2 रख देंगे। अब ये कितना आ गया? 49। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए भार आ गया आपको 49, तुल्यांकी भार भी आ गया 49। अब देखिए विलयन का आयतन इसमें हमको चाहिए। विलयन का आयतन कितना है? तो विलयन का आयतन लीटर में है कि ml में है? ध्यान दीजिएगा, आयतन को V से दिखाते हैं, वॉल्यूम होता है, और ये किसमें दिया है? तो 250 ml, तो ये आ गया 250 मिलीलीटर। अब क्या करेंगे? देखिए सारी चीजें मिल गई हैं हमको, अब हम सीधे नॉर्मलता के फार्मूला पर इसको रख देंगे वैल्यू को। अब लिखेंगे विलयन की नॉर्मलता, किस विलयन की? जो ऊपर क्वेश्चन में बना हुआ है, ठीक है। विलयन की नॉर्मलता n बराबर, क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ, फार्मूला लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, जैसे जैसे है वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो विलय का भार ऊपर रखना है, तो विलय का भार कितना है? 49, इसको ऊपर रख दीजिए, ठीक है। कितना रखेंगे? 49। अब देखिए विलय का तुल्यांकी भार, देखिए H2SO4 विलय है, तो विलय का तुल्यांकी भार कितना आ गया? 49 रख दीजिए, और फिर सीधे नीचे अभी क्या रखना है? ये देखिए विलय का तुल्यांकी भार आ गया 49, फिर विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना है? 250, तो यहाँ पे 250 रख दीजिए। अभी ये क्या है? लीटर में होना चाहिए, ml में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर चला जाएगा 1000। ये देखिए 49 × 49 250 चौक का, ये आ गया कितना? 4 आ गया 4, ये हो गया n, 4n लिखे, या तो फिर इसको नहीं लिखना चाहते तो लिखिए ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यह आंसर हो गया इसका। तो इसी तरह से दोस्तों आपको करना है। अब देखिए एक काम की बात बताता हूँ, अगर किसी विलयन की नॉर्मलता 1 हो जाए तब हम उसे कहेंगे नॉर्मल विलयन। जिस विलयन की जो सांद्रता है 1 नॉर्मल हो, या फिर n हो, या 1 n हो, ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल विलयन। अगर
क्या होता है दोस्तों कि अगर n बटा 10 आ गई, n बटे 10 अगर आ गई किसी विलेन की नॉर्मल, तब हम उसे कहेंगे डेसी नॉर्मल विलेन, डेसी नॉर्मल विलेन। अब अगर मान लीजिए किसी भी विलेन की सांद्रता अगर n/100 हो जाए, n/100, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/100, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.01 n। अगर किसी विलेन की सांद्रता इतनी हो जाए या इतनी हो जाए या इतनी हो जाए, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे सेंटी नॉर्मल विलेन, सेंटी नॉर्मल विलेन। अगले वीडियो में मैं आपको हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा और डिटेल कराऊंगा, तो दोस्तों अगले वीडियो देखना आप ना भूलिए। इसके बाद वीडियो जो आएगी उसमें केवल न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। और फिर मोल प्रभाज भी बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी देखिए अगर n/1000 आ गया कहीं पर, ठीक है, n/1000 या फिर 1/1000 n, या फिर आ गया 0.001 n आ गया, तो जो जिस विलेन की सांद्रता इतनी होती है n/1000, या फिर n/1/1000 n, या फिर 0.00 n, तो ऐसे विलेन को कहेंगे मिली नॉर्मल विलेन, ठीक है। तो इस तरह नॉर्मल विलेन, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल विलेन, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। ये आपका जो छोटी वीडियो है और इसमें आपका अब मुझे उम्मीद है कि नॉर्मलता आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये रहा नॉर्मलता पर न्यूमेरिकल, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आगे भी आएगा, लेकिन आगे की न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आए हैं उन्हीं को मैं बताऊंगा, और वो एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, आपको आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिए, ऐसे पूरा आपको याद हो जाएगा, कहीं और याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो दोस्तों चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए।